बढ़िया हुआ इनमें लट पड़े, मैं कहूं और 4 लट पड़ने चाहिए थे इनमें ससुरों में। इनकी पिलाई बढ़िया हुई। क्या मांग भी रहे हैं साले, एजुकेशन मांग रहे हैं, एजुकेशन। साले तुम्हें अकल नहीं है, एजुकेशन दे दे तुम्हें। अबे एजुकेशन, अबे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी एजुकेशन मांगने की हैं? एजुकेशन मांग लोगे तुम होशियार बन जाओगे, फिर हमारे महामहिम को वोट नहीं देने के तुम, तो तुम्हें एजुकेशन दे दे हमारे महामहिम। अबे साल हाल इतने ही पिटोगे तुम। ये भीड़ में मोदी जी को दिखाना चाहूंगा कि कल जो आपने बर्बरता बरती है, उसके बावजूद ये लौंडे और लपाड़े और ये जो लड़कियां हैं अभी भी रुके नहीं है। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो हैं? क्या क्या मतलब है तुम्हारा प्रोटेस्ट करने का? संवैधानिक हक है तुम्हारा एजुकेशन लेना, बेसिक शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फलाने। अबे घंटा झुनझुना इन सबको ऐसी तैसी में रखो, ये कुछ नहीं होता, ठीक है? सबसे ऊपर है हमारे महामहिम। वाह मोदी जी वाह, ये होती है सबसे बड़ी बात। और भैया ये बच्चे जो है ना पथराव भी कर रहे थे, ये देखो। और इतने नालायक हैं ये कि पुलिस ड्रेस में और आरपीएफ की ड्रेस पहन के पथराव कर रहे हैं। बताओ साले, बताओ ऐसा कर रहे हैं, इतने चतुर हैं ये। और हमारे पुलिस वाले जो बेचारे नॉर्मल कपड़ों में और जगह घूम रहे हैं, आप देखो ना सामने ये कैसे चुपचाप पिट रहे हैं। ऐसे जागो रे साथियों। दिल्ली पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हैं लोग कि दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कहां किया है लाठीचार्ज? है ये जो हो रहा है ना, ये त्योहार है भैया। हमारे त्योहार मनता है जब भी कोई प्रोटेस्ट करता है कि मोदी मोदी कहते रहो और जब सवाल पूछे उसमें बजाते रहो। हमारी दिल्ली पुलिस की बुराई करने की जरूरत नहीं है। इतनी कर्मठ है, इतनी जुझारू है कि उनको लगा कि स्टूडेंट्स बेचारे आएंगे, गाड़ियां वाड़ियां तोड़ेंगे, पत्थर वत्थर बरसाएंगे, बेचारे कहां से लाएंगे। तो क्या किया उन्होंने कि रात को पहले ही ट्रक लाके खड़ा कर दिया पत्थर भर के। ये ट्रक देखिए, इस ट्रक में पत्थर भरे हैं, बड़े बड़े पत्थर इस ट्रक में भरे गए हैं कि भाई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जब पुलिस की ड्रेस में, आरपीएफ की ड्रेस में अगर जब पथराव करें बच्चे तो उनको पत्थरों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो पहले ही पत्थर लाख खड़े कर दिए। और बच्चे गाड़ियां तोड़ेंगे, नई गाड़ियां तोड़ेंगे फालतू में, तो उन्होंने पहले ही टूटी फूटी गाड़ियां लाई। गाड़ी को देखिए, टूटी हुई इको गाड़ी खड़ी की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, ये पहले से टूटी हुई कार थी, डैमेज एक्सीडेंटल। तो ये दिल्ली पुलिस का डेकोरेशन है, आप देखिए। ये शीशा तोड़ रही है, देखो शीशा तोड़ रही है ये पुलिस वाले। शीशा तोड़ रही है, शीशा तोड़ रहे हैं। इनका नाम पर और कोई दिक्कत नहीं तो पुलिस वाले ने बेचारे ने अपनी गाड़ी खुद तोड़ी है। ये देख रहे हो, दिल देख रहे, अपनी गाड़ी तोड़ी है अगले ने, ताकि स्टूडेंट्स को कुछ तोड़ना ना पड़े। तो ये दरिया दिली कम नहीं होती है। ये महामहिम की कृपा हमारे, तुम्हारे लिए सब कुछ पहले लाके रख दिया और तुम कह रहे हो कि अरे भाई दिल्ली पुलिस ऐसी वैसी। अरे पागल पागल, हमारी सरकार को देखो, उनकी दरिया दिली तुम्हें नजर नहीं आई। जितने भी आरपीएफ जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनके बैच हटवाए हैं। सर, can I see your name plate? Where's your name plate? Are you a goon? आप गुंडे हो? आपने बताया नहीं कि आपने नेम प्लेट को हटा दी। अगर आपके अंदर चोर है ही नहीं। अच्छा, सबकी एक रुको, अब देखो। पता है क्यों? पता है गर्मी लग रही थी, पहने हुए थे, उसके बाद में उतारा, गर्मी की वजह से उतारा है। गर्मी कितनी पड़ रही है, 50-50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो वो बैच हटाया ताकि गर्मी ना लगे उनको। और ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रही सरकार। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? दिल्ली पुलिस के बंदे कम थे तो अलग से बेचारों ने अरेंज किया, कहां कहां कॉल किया है, और फिर लोग बुलाए हैं सिविल ड्रेस में, उनको हेलमेट पहनाया, लेफ्ट दिए ताकि तुम उनके साथ अच्छा सा नृत्य कर सको। लेकिन जो ये बंदे सिविल ड्रेस में थे, ये कौन थे? इनको किसने हक दिया बच्चों के ऊपर लाठी बरसाने का? अगर पुलिस वाले के हाथ से किसी बच्चे को कुछ हो जाता तो हो सकता है उनसे जॉब मांगा जाता। उन पुलिस वालों के ऊपर कानून का कोई तो बंधन था, वे किसी नियम में तो बंधे हुए थे। लेकिन जो ये सिविल ड्रेस में है, ये पता नहीं कौन है। आपके बंदे सिविल क्लोथिंग में क्यों हैं? आपकी नेम प्लेट क्यों नहीं है? ये तो बताओ। नेम प्लेट लगाओ, ये बताओ ना। आप बताओ तो सही, हम नागरिक हैं आपके देश के, आप बता क्यों नहीं रहे हो? आपका कोई कमिश्नर आके बताए। वो जो त्योहार मैंने बताया था ना, अब जैसे मान लो तुम्हारा दिल्ली पुलिस की ड्रेस वाले के साथ अच्छे फोटो नहीं आ रहे,
तो फिर वो सोच रहे भाई सिविल ड्रेस वाले के साथ डांस कर लेंगे, वो मजा आ जाएगा। तो ये इतनी वैरायटी भी तुम्हें मिली है। पुलिस वाले को चोटें कितनी आई हैं ये देखना, ये सिविल ड्रेस में हैं ये सब बेचारे, सबको चोटें आई हैं बुरी तरह। ये बेहोश हो गए, ये पड़े हैं, ये खूनम खून हुए पड़े हैं, इतनी चोटें लगी हैं पुलिस वाले को। कतई शर्म नहीं आ रही तुम्हें हैं? और सरकार से शिकायत रहती है कि बिजली कट गई, बिजली नहीं दे रहे हैं, बिजली काट देते हैं। अरे भाई यार, बैरीगेट में बिजली दी है तुम्हें। भाई दूर रहो, इनसे करंट लग रहा है यहाँ पे, बैरियर को लगा के इसमें करंट लगा रखा है इन लोगों। अपने जाके खुद चार्ज हो जाओ, फोन को चार्ज कर दो, वहां पे लगाया नहीं करंट तुम्हारे लिए। इतनी बिजली अवेलेबल कराई है बेचारों ने कहां से काट के, लेकिन इनको एहसान फरामोश हो तुम। और हमारे आरपीएफ और पुलिस वाले इतने मेहनती हैं, ये साइड बिजनेस भी करते हैं, एक्टिंग भी कर पाते हैं। अब जैसे इन मैडम को देखो हैं, मुझे लगता है मैं गधा हूं, मुझे लगता है कि भाई, और ये पुलिस वाले पता है कितने मेहनती हैं बेचारे, साइड बिजनेस एक्टिंग भी करते हैं। जैसे ये मैडम देखो आप, ये मैडम ने हाथ में जो बांध रखा है, वैसे हम उल्लू के पट्टे हैं, हमें नहीं पता कि भाई जब फ्रैक्चर आ जाता है तो प्लास्टर कर देते हैं, तो ये हैंगिंग बांधा जाता है ताकि हाथ की मूवमेंट ना हो, ताकि वो हड्डी जुड़ जाए। पर हम गधे हैं, हमें क्या पता, नॉर्मल अगर कहीं चोट लग भी जाए, पता नहीं लगी नहीं लगी, लेकिन उस पर भी ऐसे टांगा जाता है। ये है ज्ञान। इनको तो लगता है कि हमारे पुलिस वाले बेकार हैं, बेकार नहीं है, बढ़िया लोग हैं। देखो ना, जैसे तुम प्रोटेस्ट कर रहे थे, तंग हो रहे थे वहां पे कि यार अब खाना नहीं मिल रहा या धूप में बैठे हो, तो तुम्हारे टेंट वेंट सब नहीं तोड़ दिए। हटाया गया, पब्लिक ने नहीं गिराया। आप हमेशा आप लोग करते हो, पब्लिक का नाम देते हो। वांगचुक जी 21 दिन से भूखे थे, अगले को उठा के ले गए हैं खाना खिलाने के लिए। तुमने खाना खिलाया है? तुम बात करते हो हमारे अधिकार, घंटा अधिकार, ये कुछ नहीं होता। अधिकार की बातें मत करा करो बेकार की हमारे देश। और जब पुलिस वालों ने कह दिया है कि मार्च करना इल्लीगल है, तो इल्लीगल हो गया, क्योंकि पुलिस वाले जो कुछ भी कह दें वो इल्लीगल और वही लीगल। कानून तो घंटा ना, जो बने हैं कानून संविधान, ये कुछ नहीं होता। पुलिस वालों ने कह दिया इल्लीगल तो इल्लीगल, तो सरकार ने पुलिस वालों को इतनी पावर भी तो दे रखी है। और तुम खुद देखो, मार्च में जब संसद के पास जा रहे थे, वहां पर इल्लीगल बोला था ना, लेकिन तुम्हें कनॉट प्लेस में ढूंढ के मारा है ना तुम्हें। कोई बेचारा यूं ही जा रहा है अपने घर को, उसको भी मारा है। भाई हमारी जो पुलिस वाले, उन्होंने किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। राहुल गांधी को भी उठा के ले गए हैं। भाई इनके लिए सब एक से हैं, ये मत समझो कि तुम्हें ही मारा है। भाई ये सबको मार रहे हैं। और सबसे ज्यादा सुरक्षित रखा है हमारे देश की महिलाओं को। महिलाओं को ऐसा लग रहा है कि वाह, दिल्ली पुलिस के होते हुए तो हम सुरक्षित हैं। है ना, ये देखो जैसे यहां पे सुरक्षा कर रही है, ऐसे मार दिया और फिर मुस्कुरा रही। अरे भाई, महिलाओं तो थोड़ा बच्चे की भी सुरक्षा की है रैपट मार के। इसे कहते हैं सुरक्षित रखना, देश के नागरिकों की सेवा करना। और हमारे महामहिम ने सबसे ज्यादा ख्याल रखा है बीजेपी की टट्टी सूंघने वालों का। जो बीजेपी की टट्टी भी खा लें तो कहेंगे क्या मिल्क केक है, उनका रखते हैं ध्यान। अब जैसे उनको इस पूरे कांड में, इसमें जो बर्बरता हो गई है, जैसे बच्चों को पीट दिया है, तो इसमें उनको ये लग रहा है कि यार इसमें तो कुछ हमें ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि हम महामहिम की बड़ाई कर सके। तो ऐसे में उन्होंने आईटी सेल, जैसे धोबी मीडिया हो गया, एनडीटीवी, झंडू टीवी, ये सब आपको ढूंढ के मेहनत कर रहे हैं, रात भर जगे हैं बेचारों ने, ढूंढिए क्लिप तुम्हारे लिए एडिट की है, नैरेट की है, मैनिपुलेट की है, ताकि तुम ये कह पाओ कि वाह मोदी वाह। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 50 से ज्यादा जवान घायल हो गए। इसमें पाकिस्तान तक का हाथ बता दिया। पुलिस इस मामले में पाकिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है। ये बच्चे थोड़ी, ये तो उग्रवादी हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने हमला और उत्पात मचाया। पुलिस ने किसी को मारा ही नहीं है। पुलिस का कहना है हमने कोई हिंसा नहीं की,
पेशेवर तरीके से हालात संभाले। मतलब इन लोगों के हिसाब से वहाँ पे जो 1 लाख से ज्यादा लोग थे वो किसी और देश से आए थे और सब के सब उग्रवादी थे। जितने लोग वहाँ प्रोटेस्ट कवर करने गए सब झूठ बोल रहे हैं। कुछ तो शर्म कर लो। लेकिन नहीं भाई, तुम लोगों को कदर नहीं है। तुम लोगों को तो झंड जैसी चीज एजुकेशन चाहिए। अरे एजुकेशन झंड चीज है भाई। प्रधान जी उनका तुम्हें रेजिग्नेशन दे दें हैं? अरे भाई उनमें घुंघरू लगे हैं, क्या प्यारे आदमी है भाई, रतन है वो रतन। उनका तुम्हें रेजिग्नेशन दे दें? अरे उस आदमी पे नहीं आता है रेजिग्नेशन लिखना तो तुम मांगे जा रहे हो रेजिग्नेशन। अरे पहले बताओ उसको कैसे लिखा जाता है, तब तो वो सोचे। लेकिन फिर भी इतने क्यूट आदमी, इतने महान आदमी है भाई, देश ही उनसे चल रहा है भाई, कैसे दिल में रेजिग्नेशन दिलवा दे? तो ये बेकार की चीजें, शिक्षा, पेपर लीक रोको, ये झंड चीज मत मांगा करो तुम हमारे महामहिम से। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सीजेपी प्रोटेस्टर पर जो एक्सेसिव पुलिस फोर्स यूज हुआ है इसमें कोर्ट को ना घसीटें। वाह मोदी जी वाह, वाह वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह।